सरकार का नाश हो, नाश हो, सनातन विरोधी सरकार का नाश हो, नाश हो, ब्रजवासियों का हित करने वालों का नाश हो, नाश हो, मंदिर पर कुदृष्टि डालने वालों कॉरिडोर हाय हाय, कॉरिडोर हाय हाय, कॉरिडोर हाय हाय, कॉरिडोर हाय हाय, अध्यादेश हाय हाय, अध्यादेश हाय हाय, कॉरिडोर हाय हाय, कॉरिडोर हाय हाय, कॉरिडोर हाय हाय, कॉरिडोर हाय हाय, अध्यादेश हाय हाय, अध्यादेश बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर गोस्वामियों का 10वें दिन भी विरोध रहा जारी। प्रशासन की सेवायतों को समझाने की सारी कोशिश साबित हुई नाकाम। बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 1 की देहरी पर इत्र सेवा कर की पूजा अर्चना। भगवान बांके बिहारी से अपने अधिकारों की रक्षा करने की मांगी मन्नत। बनने वाले कॉरिडोर और ट्रस्ट के गठन को लेकर सेवायत हैं नाराज। कल वृंदावन आए थे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी। नहीं निकला कोई समाधान। विरोध प्रदर्शन शनिवार को भी रहा जारी। ठाकुर जी के विग्रह को साथ लेकर परिवार सहित पलायन की प्रशासन को दे चुके हैं पहले ही चेतावनी। मेरा नाम हिमांशु गोस्वामी है। हमने आज ठाकुर जी की देहरी पे इत्र सेवा करी है और ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करी है कि जो सरकार हमारे मंदिर का अधिग्रहण करना चाहती है, हमारे ठाकुर जी की कुंज गलियों को तोड़ना चाहती है, हमारे पौराणिक मंदिरों को हटाना चाहती है, यहाँ से विकास के नाम पे जो विनाश करने पे उतारू है उसकी बुद्धि शुद्ध हो। ठाकुर जी उन पे कृपा करें, उनको सद्बुद्धि दें और हमारी कुंज गलियों का विनाश रुके। हमारे ठाकुर जी के अधिग्रहण का जो कुप्रयास किया जा रहा है उसको रोका जाए। इसके लिए मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में इत्र सेवा करी है और ठाकुर जी से प्रार्थना करी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आए थे, हमने उनका स्वागत किया। उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। हमने बताया कि हम तो ना तो कॉरिडोर चाहते हैं, ना इस अध्यादेश को चाहते हैं, ना हम अपनी कुंज गलियों को टूटने देना चाहते हैं, ना अपने पुराने मंदिरों को टूटने देना चाहते हैं। उनका कहना यह था कि माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी। अगर वो पहुंचाते हैं तो उनका स्वागत है, अदरवाइज हमारा तो विरोध है और जिंदगी भर रहेगा। कल की बैठक में कुछ गोस्वामियों ने समर्थन भी किया है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। किन गोस्वामियों ने? केवल एक गोस्वामी जी हैं जो आत्ममुग्ध हैं। उन्होंने अपने बारे में सोचा होगा। ना तो वो रह रहे हैं यहाँ पे, ना उनका घर जा रहा है कॉरिडोर में, ना उनका कोई मतलब है मंदिर से। बाहर मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं, वो बुढ़ापे का असर है उनपे। हम हमारे पूर्व बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब शब्द नहीं बोलना चाहते, पर उन्होंने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। अगर वो इतना ही सब करना चाहते हैं कॉरिडोर के अगर फेवर में हैं तो अपने घर को दान करें। जो उनका घर मोहल्ले में है वो सरकार को दान कर दे। वो लोग गोस्वामी कह रहे हैं कि उनको यहाँ से उसके बाद उनको आरोप यहाँ से हटाया, व्यवस्था नहीं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। हमने किसी को नहीं भगाया, सबका स्वागत था। वो हमारे साथ पैर से पैर बांध के थे। हमें नहीं पता कि उनको क्या लोभ दिखा और किस तरह से उन्होंने हमारे ठाकुर जी को छोड़ने का, हमारी कुंज गलियों को तोड़ने का समर्थन किया। हमारे समझ में नहीं आ रहा। कोई गोस्वामी ऐसा नहीं कर सकता और जो करता है वो निंदनीय है। अगर वो समर्थक हैं तो अपने घर को दान करें ना, सरकार को जो मोहल्ले में उनका, उसको दान करके एक सिंबल दें कि हाँ साहब, और उनका जयपुर में संपत्ति है उसको दान करें, नोएडा में संपत्ति है उसको दान करें सरकार को, और आए यहाँ पे दान करके। दान क्यों नहीं करते? हमारे घरों को तोड़ने का समर्थन उनको किसने अधिकार दे दिया कि कुंज गलियों को तोड़ने के लिए वो कह देंगे? हमारे मंदिरों को तोड़ने के वो कैसे कह देंगे? हमारे बिहारी जी महाराज को हम कैसे छीन लेंगे? उनको किसने अधिकार दिया? मैं आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी और के घर को तोड़ने का अधिकार मेरे को कोई दे सकता है क्या? क्या दिनेश गोस्वामी जी को किसने ऑथराइज किया बताने के लिए कि वो कॉरिडोर को समर्थन कर सकते हैं या कुंज गलियों को तोड़ने का समर्थन कर सकते हैं, या वो औरंगजेबी नीति अपना सकते हैं जिनसे हमारा मंदिर टूटेंगे? हमारे घरों में मंदिर है, हमारी कुंज गलियां हमारा मंदिर है, उनको तोड़ने का और मेहरबान देने के वाले वो होते कौन है? क्या नाम है आपका? श्रीनाथ गोस्वामी। आज हमने वही तो किया जो पहले करते आए। कॉरिडोर का विरोध है, अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। सभी हमारे पूरे गोस्वामी समूह हमारा इकट्ठा है और ठाकुर जी से रोज प्रार्थना करते हैं कि जिन मध्यस्थों की वजह से हमारे योगी जी महाराज को समझ में नहीं आ रहा, उस बात को समझने की कोशिश करें। वृंदावन की आत्मा को समझें, ब्रजवासियों की आत्मा को समझें, इस हिंदुओं की आत्मा को समझने की कोशिश करें। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है।
बड़े शहरों की तर्ज पर मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।